हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैदनगली की फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में। कल जो हमने चैप्टर शुरू किया था वो क्या था, वैद्युत चालन। वैद्युत चालन में हम जो शुरू की चीज़ें वो पढ़ चुके हैं। वैद्युत धारा पढ़ चुके हैं, वैद्युत धारा क्या होता है, और श्रांतिकाल पढ़ चुके हैं, श्रांतिकाल क्या होता है। उसमें वेग पढ़ चुके हैं क्या होता है, अनुगमन वेग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उससे आगे शुरू करते हैं। आज जो डेरिवेशन है हमारा, छोटा सा डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन है हमारा अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध, यानी अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। कल हमने अनुगमन वेग पढ़ा था। अनुगमन वेग क्या बताया था भाई, कि अनुगमन वेग जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जिस औसत सूक्ष्म वेग से गति करते हैं उसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, वीडी से उसे प्रदर्शित करते थे। तो आज हमें क्या करना है, वैद्युत धारा यानी आई और अनुगमन वेग वीडी में संबंध निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए मान लेंगे कि माना कोई तार है। जो डेरिवेशन है हमारा वो क्या है आज, वो है वैद्युत धारा, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकालना है। अनुगमन वेग Vd होता है, वैद्युत धारा I होता है। तो Vd और I में हमें संबंध निकालना है। तो हम मान लेंगे कि माना कोई चालक तार है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि भाई कोई चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है, L है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। इसकी प्रत्येकांक लंबाई में, प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n। प्रत्येकांक आयतन का मतलब समझते हैं, 1 घन मीटर आयतन में। ठीक है, 1 घन मीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। ठीक है, माना कोई तार है, इसमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तार मतलब चालक होगा। ठीक है, कोई चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी, L है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। और उसके प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस चालक तार को क्या कर रहे हैं, हम बैटरी से जोड़ रहे हैं। इस चालक तार को हमने बैटरी से जोड़ा। तो बैटरी से जोड़ने के बाद क्या होगा भाई, चालक तार में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो बैटरी के ऋण सिरे से किसकी ओर गति करते हैं, धन सिरे की ओर गति करते हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। किस वेग से गति करते हैं, अनुगमन वेग से। यही तो अनुगमन वेग पढ़ाया था कि जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत सूक्ष्म वेग से ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करते हैं उसे तो अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये चालक मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनुगमन वेग Vd से ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया ना। कोई तार है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। जब हम उसे बैटरी से जोड़ते हैं तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर अनुगमन वेग Vd से गति करने लगते हैं। ठीक है, अब हमने मान लिया कि माना उन इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो Vd है। ठीक है, यानी चालक तार में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनका जो गति कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन, उनका अनुगमन वेग कितना है, Vd है। तो यदि तार में t समय में q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, यदि तार में t समय में q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब चालक तार में वैद्युत धारा कितनी होगी, I बराबर Q/T। ठीक है, यानी धारा कितनी होगी, I बराबर Q/T। अब देखिए जरा, तब
एक सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितनी होगी भाई? देखिए, हमने इलेक्ट्रॉनों का जो वेग माना है, कितना माना है, वो वीडी माना है। तो वेग बराबर क्या होता है भाई? विस्थापन बटे समयांतराल। तो समय कितना लिया है हमने? 1 सेकंड। तो मतलब विस्थापन कितना हो जाएगा, यानी कितनी दूरी तय करेंगे इलेक्ट्रॉन? दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है ना। दूरी बराबर कितना होता है? चाल गुणा समय होता है। ठीक है, अभी चाल कितनी है उसकी? वीडी है, और समय कितना ले रहे हैं हम? 1 सेकंड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों द्वारा 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई होगी? वीडी दूरी तय की गई होगी। समझ में आ रहा है ये? यानी इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग हो वीडी है। तो हम मान रहे हैं इलेक्ट्रॉनों द्वारा 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी? वीडी दूरी तय की जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू किया, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू किया तो 1 सेकंड में वो वीडी दूरी तय करके कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ तक। मैंने माना यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? वीडी है। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में वीडी दूरी में फैले हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वीडी है ना, तो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेंगे? वीडी दूरी। अर्थात 1 सेकंड में वीडी दूरी में फैले हुए इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे? प्रवाहित होने लगेंगे। तो हमें यहाँ क्या निकालना है? 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। और हमने माना है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? एकांक आयतन में, 1 घन मीटर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? वो कितनी है? स्मॉल n। तो अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ तक आया है? वीडी दूरी तक आया है। तो यहाँ से यहाँ तक का आयतन कितना होगा भाई? यहाँ से यहाँ तक का आयतन, भाई बेलन का, ये तार की आकृति कैसी होती है? बेलनाकार। और बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, यही होता है ना। तो पाई r स्क्वायर क्या होता है? क्षेत्रफल a, और h का मतलब बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? vd। ठीक है, तो ये कितना हो गया? vd। तो यानी 1 सेकेंड में a इंटू वी डी आयतन में फैले हुए इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे। a इंटू वी डी आयतन में। अब 1 घन मीटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? n। तो a इंटू वी डी आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? n a v d। समझ में आया? 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय कर रहा है? वीडी दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में वीडी दूरी में फैले हुए इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं। हमें क्या करना है? 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो हमने उसके लिए देखा कि 1 सेकंड में कितने आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे। तो हमने देखा a इंटू वी डी आयतन में फैले हुए इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे। तो a इंटू वी डी आयतन में 1 घन मीटर में इलेक्ट्रॉन कितने? n। तो a इंटू वी डी आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? n a v d। तो 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? n a v d। ठीक है, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो t सेकंड में कितने होंगे भी? t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा भी? प्लान बराबर लिख रहे हैं हम n a v d। 1 सेकंड में इतने हो रहे हैं, तो t सेकंड में कितने होंगे? इतने n a v d इंटू टी। ये मतलब t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। अब हमें क्या निकालना है? t सेकंड में प्रवाहित आवेश निकालना है। तो t सेकंड में प्रवाहित आवेश कितना होगा? t समय में या t सेकंड में प्रवाहित आवेश, तो आवेश का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, q बराबर कितना होता है? n ही होता है। तो q बराबर कितना हो गया? n ही हो गया। n की वैल्यू क्या निकाली हमने? ये निकाली है n a v d इंटू टी। तो q बराबर कितना हो गया? n a v d t इंटू ई। ये q की वैल्यू आ गई। तब चालक तार में प्रवाहित धारा कितनी होगी? प्रवाहित वैद्युत धारा या धारा कितनी होगी भी? I बराबर होगा q अपॉन टी। तो q की वैल्यू रख दीजिए। अब q की वैल्यू कितनी है निकाली हमने? n a v d t इंटू टी से t कैंसिल हो गया।
तो कितना है अभी आई बराबर आ गया एन ए वी डी ई। लीजिए, जहाँ आई क्या है वैद्युत धारा है और वी डी क्या है अनुगमन वेग है। हमारा डेरिवेशन क्या था, यही तो था, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, यानी आई और वी डी में संबंध निकालना था। तो आई और वी डी में क्या संबंध निकल के आया हमारा, आई बराबर एन ए वी डी ई, जहाँ आई क्या है वैद्युत धारा है, एन क्या है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ए क्या है तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट कौन सा होता है, ये तार है, तार की आकृति ऐसी होती है बेलनाकार, तो ये जो होता है ये भाग क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ कहलाता है। तो इस भाग का क्षेत्रफल है ए। और वी डी क्या है, वी डी क्या है उसका अनुगमन वेग है, और ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ठीक है, तो ये अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध हो गया, आई बराबर एन ए वी डी। कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करना है, मैं समझा दूंगा दोबारा। इसे समझना है, कॉपी में नोट करना है। ठीक है, आगे वाले डेरिवेशन में इसका इस्तेमाल होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब आगे अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक क्या है, धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व होता है किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रत्येकांक क्षेत्रफल से, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रत्येकांक क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रत्येकांक क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली वैद्युत धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक तार में बहने वाली धारा आई हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो, तब वो चालक तार का धारा घनत्व जे बराबर कितना होता है, जे बराबर होता है आई अपॉन ए। ठीक है, धारा घनत्व यानी किसी चालक तार के किसी बिंदु पर उसके प्रत्येकांक क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली वैद्युत धारा उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है। यदि किसी चालक तार में बहने वाली धारा कितनी हो, आई हो, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो, तब उसका धारा घनत्व कितना होगा, जे बराबर आई अपॉन ए। सही है। अब भाई धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध निकाल सकते हैं हम। अभी आई बराबर क्या निकाला था हमने, एन ए वी डी निकाला था। तो यहाँ जे बराबर कितना हो जाएगा, आई की जगह रख दीजिए कितना, एन ए वी डी ई बट ए से ए कैंसिल हो गया, तो जे बराबर कितना हो गया, एन वी डी ई। तो जे क्या है, धारा घनत्व है, और वी डी क्या है, अनुगमन वेग है। तो ये संबंध किस किस में आ गया है, ये संबंध आ गया है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में। सही है, छोटी सी परिभाषा है, आ जाती है, कई बार एग्जाम में आई है कि किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रत्येकांक क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली वैद्युत धारा अनुगमन वेग कहलाती है। सही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है? अब टॉपिक है हमारा गतिशीलता। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं ये। गतिशीलता क्या होती है? गतिशीलता होती है किसी चालक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है। किसी चालक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जिसे वह एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त करता है। किसी चालक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जिसे वह एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त करता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी डी अपॉन ई। किसी चालक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जिसे वह एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त करता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं और म्यू बराबर कितना हो जाएगा, वी डी अपॉन ई। जहाँ म्यू क्या है, गतिशीलता है, वी डी क्या है, अनुगमन वेग है, और ई क्या है,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इस सूत्र से हम परिभाषा बना सकते हैं और परिभाषा से ही क्या है, सूत्र बना सकते हैं। यानी VD/E है तो इसका मतलब क्या है, एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त होने वाला अनुगमन वेग क्या कहलाएगा, गतिशीलता। अगला टॉपिक क्या है हमारा, गतिशीलता हुआ। गतिशीलता के बाद क्या है, वैद्युत प्रतिरोध। 10th में पढ़ रखा है वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, 10th में पढ़ रखा है, सीधा सा है। वैद्युत धारा के मार्ग में लगने वाला अवरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। यानी चालक तार वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध लगाता है, चालक तार, जब चालक किसी तार में, किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चालक तार उस आवेश प्रवाह या वैद्युत धारा के मार्ग में कुछ अवरोध लगाता है, ठीक है। तो उसी अवरोध को क्या कहते हैं, वो चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। कोई चालक तार या चालक वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध लगाता है उसे वो चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो परिमाण होता है, इसका जो परिमाण होता है वो चालक तार के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, चालक तार के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, चालक तार के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात R बराबर कितना होता है, V/I, ठीक है। यानी चालक तार वैद्युत धारा के मार्ग में, वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध लगाता है उसे चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। उसे R से प्रदर्शित करते हैं और R बराबर कितना होता है, यानी R उसका जो परिमाण होता है वो चालक तार के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V और बहने वाली धारा I के अनुपात के बराबर होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर, ये पूछोगे कि सर अवरोध लगाता है तो क्यों लगाता है अभी अवरोध, कहाँ से आता है अवरोध। यानी हमने परिभाषा में तो बोल दिया कि चालक तार वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है। क्यों लगाता है, कैसे लगता है अवरोध, मैं बता चुका हूँ वैसे से। कहाँ बताया था, कल जब मैंने अनुगमन वेग पढ़ाया था तभी मैंने बताया था। अवरोध कहाँ से आता है बेटा, अवरोध आता है यहाँ से। मैंने बताया था कल कि जब चालक तार को हम बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक तार में जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। कल बताया था ना अनुगमन वेग में, जब ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जब ये गति करते हैं तो चालक तार में जितने ऋणायन हैं उतने धनायन भी होते हैं। बस अंतर ये होता है कि ऋणायन तो गति कर सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं, और धनायन कैसे होते हैं, वो स्थिर होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो बीच बीच में इन्हें किनसे टकराना पड़ेगा, किनसे टकराना पड़ेगा, जो स्थिर धनायन है उसके अंदर उनसे टकराना पड़ेगा। जब टकराएंगे तो धनायन क्या, उन इलेक्ट्रॉनों को रोकने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और धारा किसके कारण बह रही है, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण बह रही है। इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहे हैं तभी तो धारा बह रही है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण धारा बह रही है और इलेक्ट्रॉन की गति का विरोध कौन कर रहा है, यहाँ धनायन गति का विरोध कर रहे हैं। तो ये धनायन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की गति के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो यही बाधा क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। यानी जितना ये धनायन बाधा लगा रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, वही क्या है, प्रतिरोध है। यानी कोई चालक तार वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं हम, उस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। उसे R से प्रदर्शित करते हैं और R का जो मान होता है वो उस चालक तार के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात के बराबर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है, या वोल्ट प्रति एम्पीयर भी लिख सकते हैं। मानक मात्रक क्या है इसका, जो प्रचलित मात्रक है वो क्या होता है, इसका ओम होता है। क्लियर, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता क्या होती है, वैद्युत चालकता इसकी उल्टी, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता पढ़नी है अब हमें। वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता होती है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं।
इसे G से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे G से प्रदर्शित करते हैं, यानी कितना होगा, G बराबर 1/R। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, इसे G से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होगा भाई, R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो कितना हो गया 1/ओम, ऊपर आके कितना हो जाएगा ओम इनवर्स, या दूसरा मात्रक होता है इसका साइमन। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, इसे G से प्रदर्शित करते हैं। G बराबर कितना होगा 1/ρ होगा। मात्रक क्या होगा इसका ओम इनवर्स, या दूसरा मात्रक क्या होता है इसका साइमन होता है। अब आता है भाई जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पढ़ रखा है 10th में बहुत अच्छे से, ओम का नियम। ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, पढ़ा है हमने 10th में कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तब चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक तार के सिरों, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तब चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती होता है I के। ये ओम का नियम है। ठीक है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तब चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती होगा किसके, I के, या V बराबर यहाँ पर एक कांस्टेंट लिया जाता है K। V बराबर कितना हो गया KI, या लिखेंगे V/I बराबर K, या K क्या है, ये नियतांक। ये ओम का नियम है। या ऐसे भी कह सकते हैं इसे, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तब चालक तार के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है। ये ओम का नियम है। नियत का मतलब क्या होता है, देखिए V/I बराबर कांस्टेंट है, V/I बराबर नियतांक है। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है बेटा कि जैसे जैसे हम V का मान बदलेंगे, जैसे जैसे हम V का मान बदलेंगे, उसी अनुपात में I का मान बदलता चला जाएगा। V/I बराबर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है, अगर मैं लिखूं कि V/I बराबर 2 है, तो हमेशा और हमेशा V के हर मान के लिए कितना रहेगा, V/I कितना रहेगा, वो 2 रहेगा। अर्थात यदि मैं ये मानूं कि V का मान 10 वोल्ट है और I का मान कितना है, 5 है, V का मान 10 है और I का मान 5 है, तो V बटे यानी 10/5 कितना आ गया, 2 आ गया। सही है। अब मैंने क्या किया, V का मान बढ़ा के कितना कर दिया, 20 वोल्ट कर दिया। V का मान कितना कर दिया, 20 वोल्ट कर दिया। तो I का मान खुद ब खुद कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अर्थात 20/10 अब भी कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। सही है। अगर मैं क्या करता हूँ, V का मान बढ़ाकर 30 कर देता हूँ, तो I का मान खुद ब खुद कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी 30/15 कितना आएगा, अब भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। सही है। मतलब V के हर मान के लिए या I के हर मान के लिए अनुपात कितना रहेगा, 2 रहेगा। जैसे जैसे मैं V को बढ़ाता चला जाऊंगा, वैसे वैसे I का मान बढ़ता चला जाएगा। यदि मैं V को घटाता चला जाऊं, तो उसी अनुपात में I का मान भी घटता चला जाएगा। ठीक है, ये ओम कहता है। सही है।
चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जितना पढ़ाया है उसे अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और उसका रिवाइज कीजिए। कल अभी मैंने ओम का नियम पढ़ाया है, अनुगमन वेग पढ़ा चुका हूँ। कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो अनुगमन वेग से ओम के नियम की उत्पत्ति रहेगी। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलिए कल मिलते हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए।